गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम कुछ यौगिक को याद करने का सूत्र बता देंगे। जैसे में पहला लेकर चलते हैं हम लोग। पहला यौगिक है बालू, फिर लेते हैं जल, उसके बाद एक लेंगे भारी जल। सभी का फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए, कैसे कैसे लिखा जाता है, किसको हम लोग कैसे याद करेंगे, वो भी हम लोग चलेंगे। तो बालू के कहा जाएगा तो इसको SiO2। जल चलेंगे जो कि आपका आसान है H2O। और भारी जल कहेगा तो कहें हम लोग चलेंगे D2O के बारे में, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, ट्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आगे जब बताएंगे तो आगे ऐसे आपका आता है कुछ सूत्र जो होते हैं। बासिंग सोडा, ये तो आपको सभी को ये चीज याद होगा कि सिलिकॉन है तो ये जल का बचपन से ही याद कर रहे हैं, ये सब आपको याद होगा, ये हम बता दिए। बाकी आज जो अध्ययन करेंगे हम लोग उसका ट्रिक के माध्यम से हम लोग आज चलेंगे। जैसे एक आएगा पेयर बाय पेयर कर ले चलेंगे। बासिंग सोडा, इसमें लेंगे पहला बासिंग सोडा, एक लेते हैं बासिंग सोडा, दूसरा लेते हैं बेकिंग सोडा, दूसरा लेते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बासिंग सोडा को ही धोबिया सोडा कहा जाता है, इसी को धोबिया सोडा। और बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है, यहां लिख देंगे खाने वाला सोडा। दो का पेयर लेके चलेंगे खूब आराम से। इसमें आधे आप किए होंगे, लेकिन आज जो हम बताएंगे उसमें याद करने का तरीका बताया जाएगा। बेकिंग सोडा, एक चीज याद रखना, Na सोडियम जो होगा सो सोडियम दोनों में लगाना है, इसमें भी देंगे Na सोडियम जो है सो दोनों में लगाना है, इसमें भी लगाएंगे, बासिंग सोडा में भी और बेकिंग सोडा में भी। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, एक जो होता है बाइकार CO3 और एक होता है HCO3, एक होगा HCO3। तो HCO3 को हम लोग कहेंगे बाइकार्बोनेट और CO3 को कार्बोनेट कहेंगे। अब यहां से याद रखना है कि CO3 को कार्बोनेट और HCO3 को बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना है कि किसमें कैसे लिखेंगे सर। तो बेकिंग सोडा आएगा तो सोडियम रहेगा बाइकार्बोनेट CO3। अब इसको उसके बाद इसमें आएगा बासिंग सोडा, अगर रहेगा तो Na2CO3 10H2O, क्या कहेंगे 10H2O। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, तो याद करने का देखिएगा कि अगर
कहा जाएगा कि खाने वाला सोडा, तो याद रखना कि खा के बाय बाय करना है, मतलब खाने के बाद टाटा बाय बाय कर देना है। तो खाने में बाय लगाना है तो NaHCO3 हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, CO3 यहाँ पर दोनों में रहेगा, ये दोनों का कॉमन है। CO3 जो होगा सो कॉमन होगा। कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि बासिंग सोडा किसका यौगिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि बासिंग सोडा जो है सो किसका यौगिक है। तो याद रखिएगा कि बासिंग सोडा जो है सो सोडियम जो आगे में रहेगा उसी का वह यौगिक होता है। तो सोडियम का बासिंग सोडा या बेकिंग सोडा किसका यौगिक है, तो सोडियम का यौगिक माना जाता है, होता है। अब इसको बासिंग सोडा यानी धोबिया सोडा का कैसे याद करेंगे सर, तो कोई भी सोडा रहेगा Na लगा देना है, खाए में बाई लगाना है। अब जो है धोना है तो CO3 तो दोनों के लिए लगाएंगे। अब यहां से याद रखना है कि कपड़ा धोना है, तो कपड़ा धोने के लिए क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, जल चाहिए। कपड़ा धोइएगा तो H2O यानी जल चाहिए। कितने उंगली से मिलाकर धोइएगा, तो 10 उंगली से। तो यहाँ आध हो गया Na2CO3 10H2O। कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों को यही नहीं पता चलता कि 10 होगा कि 5 होगा कि 7 होगा, क्या होगा, भूल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि धोबिया सोडा, धोबन सोडा, धोने में सर क्या बताएं कि धोना है, तो धोना है मतलब पानी चाहिए, पानी लिख दिए। कितने उंगली लगाकर धोना है, तो 10 उंगली लगाकर, तो 10 उंगली लगाकर धोना है मतलब 10। खाए में बाय लगाना है NaHCO3 और Na रहेगा, CO3 भी रहेगा, जो कि CO3 इसमें दोनों का कार्बोनेट जो होगा कॉमन होगा। तो खाली याद रखना है कि खा लेना है, खाने में टाटा बाय बाय कर देना है, मतलब खाए में बाय लगाना है, और ऐसे जो है CO3 है तो CO3। अब बासिंग धोबिया सोडा कह रहा है, यानी बासिंग सोडा मतलब कपड़ा धोना है, धोने में क्या जरूरी होता है, तो पानी जरूरी होता है, इसलिए H2O लिख दिए। कितने उंगली से धोना है, तो 10 उंगली से धोना है। ये आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। फिर बारी बारी से हम आगे इसमें देंगे भी, सुनेंगे भी। अब इसमें क्या होगा, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, दो चीज और साथ में लेकर चलते हैं। क्या क्या, कास्टिक सोडा, और एक चलते हैं कास्टिक पोटास। चलिए, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, इसमें कुछ नहीं करना है। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास में याद रखना, इसमें क्या याद रखना है, तो कास्टिक सोडा है, पानी H2O होता है, तो 2 को अभी रहने देना है, 2 को हटा देना है। पोटास के रूपों में कास्टिक जहां भी आएगा तो H2 यानी जल को उलट देना है, OH लिख देना है। कास्टिक जहां भी लग जाए उसमें पानी को उलट कर लिख देना है। इन्हें की एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, H2O, तो ये 2 नहीं लिखना है, इसी को अपोजिट OH कर देना है, OH। तो OH अपना मन से लिखा गया दोनों में। अब कास्टिक सोडा कहेगा, तो कास्टिक सोडा कहेगा तो उसमें सोडियम लगाना है, और कास्टिक पोटास कह दिया तो पोटेशियम लगाना है। तो कास्टिक सोडा Na, सोडा Na लगा देंगे, पोटास मतलब पोटेशियम। कास्टिक सोडा का
NaOH हो गया, और कास्टिक पोटास का अगर पूछेगा KOH हो गया। याद रखिएगा, कास्टिक है, जल को उलट देना है, जल को उलट देंगे कास्टिक बन जाएगा OH, और पोटास कहेगा तो पोटेशियम लगाना है, और अगर आपका क्या कहेगा सोडियम का थी सोडा कहा तो सोडियम लगाना है। अब यहां से ध्यान देना है। अब दो को और पेयर लेकर चलते हैं। एक है आपका इसमें जिप्सम, जिप्सम क्या है, एक है जो आपका जिप्सम और दूसरा एक आता है इप्सन, इप्सन, इप्सन। दोनों को ध्यान पूर्वक समझिएगा। दो ये सब का बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जिप्सम का क्या होगा, इप्सम का क्या होगा, एकदम परमानेंट आपका दिमाग में हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे जिप्सम पूछ दिया जाए तो दोनों में अब यहां से SO4 दोनों में लिख देना है। SO4 जो है सो दोनों में आपको लिख देना है। अब यहां से समझिएगा, CaSO4 हो गया, 2H2O लिख देना है, 2H2O। ये कैसे हुआ सर, कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का तरीका सुनिएगा मेरा। इसमें कैसे याद रखना है, अब कहना है कि सर हम जब जीप में सफर करते हैं तो जीप में जब हम सफर करते हैं तो हमको कई जैसा लगता है, कई जैसा लगता है मतलब कैल्शियम, ये तो लिखा जाएगा कैल्शियम, Ca कई जैसा लगता है, और सल्फर SO4 तो हम बोले हैं कि सभी में डालना है। अभी जितना आएगा हम बताते चलेंगे, SO4 ही उसमें लगाते चलना है। कहेंगे कि सर जीप में जब हम सफर करते हैं तो हमको कई जैसा लगता है मतलब कैल्शियम। उसके बाद तब हम पूछे कि आपको किधर कई जैसा लगता है, तो कहना नहीं दोनों साइड हमको कई जैसा लगता है सर, इसलिए दोनों साइड मतलब गेट पर जब बैठे हो तो किस साइड कई जैसा लगता है, तो दोनों साइड सर, तो 2 लिख दिए। कई में क्या होता है जी, तो सर खाली पानी ही गिरता है H2O। अब याद हो गया होगा क्या बोले जिप्सम का, तो जिप्सम में अभी हम बता दिए, आप लोग फिर से बोलिएगा क्या बोले कि जिप्सम जीप से जा रहे थे, और जीप से जा रहे थे तो आपको क्या है कई जैसा लगता है मतलब कैल्शियम। कई में क्या हो SO4 तो सब में डालते चलना है SO4। पूछे हम कि कई किधर होता है जी, तो कहना सर दोनों साइड होता है। किस गेट से, तो दोनों साइड देने से सर कई में क्या गिरता है, तो खाली पानी ही गिरता है सर, H2 हो गया परमानेंट। अब जिप्सम का कभी नहीं भुलाइएगा। उसके बाद इप्सन, इसमें कुछ नहीं है सब। अब देखिए अब वही चीज ये जिप्सम था, अब इसी का जो जा रहे थे वो कार जो था, वो जो जीप जो था वो क्या हुआ एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो इसी रहेगा ही। अब वह जब एक्सीडेंट हो गया तब क्या हुआ, तो सर हड्डिये आधा हो गया, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो उस पर जो व्यक्ति था उसमें जो है सो क्या है। ऐसे इप्सम वाला अभी हम थोड़ा सा रखते हैं। इप्सन के बाद इसमें इप्सन के जगह एक प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम इप्सन में आएंगे। पहले इसमें इप्सन के पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लेते हैं, तो वो समझ जाइएगा। तो हम इप्सम जिप्सम और इप्सम एक साथ ऐसे ले लेंगे, ऐसे कहिएगा तो इप्सम भी बता ही देते हैं। इप्सन ला पहले इसी को बता देते हैं। अब इप्सन जो है और एक आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी साथ में ही लेकर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ
पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इप्सन को लेकर चलेंगे कि जब जीप से जा रहे थे तो क्या हुआ कि जीप से जा रहे थे तो जीप का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो हाथ टूट गया। हाथ टूटा तो क्या हुआ, उस पर प्लास्टर चढ़ गया। तो सब चीज सेम रहेगा। CaSO4। अभी जो 2 था हट ये आधा हो गया सर, बाकी सब चीज सेम रहेगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। क्या कहना है कि सर जीप से सफर कर रहे थे तो उसमें सब चीज ठीक था सर, और जब सफर हो रहा था तो क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति का वो जो है जीप से सफर कर रहा था, और वह जब व्यक्ति जीप से सफर कर रहा था तो सफर करने में उसका ये जो दो था यानी हड्डी जो था वो आधा हो गया, और आधा जब हाथ टूटता है तो उस पर क्या चढ़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जिप्सन अगर आध हो गया तो जिप्सन आध करने का तरीका बताए कि Ca कई जैसा लगता है तो कैल्शियम और SO4 सब में डालना है। 2 किधर कई जैसा लगता है तो दोनों साइड सर, तो यहाँ 2 डाले और H2O। अब यही चीज जो है प्लास्टर किसी का हाथ में चढ़ गया तो उसी को हाफ कर दिए, यानी 2 को आधा कर दिए, H2O हो गया। अब चलते हैं इप्सन में। अब इप्सन जो होता है इसमें भी SO4 रहेगा। इसमें भी क्या होगा, SO4 रहेगा। हम अभी बताए थे कि सब में SO4 अपना मन से लिख देना है, SO4 लिख देना है। अब हम आपसे पूछे कि क्या हुआ जी, तो सर ढेर कई हुआ सर जे हमको इप्सन मतलब इप करके हमको पानी पीना है सर, इसलिए तो पानी ज्यादा कई हुआ तो बहुत ज्यादा कई हो गया सर, इसलिए हमको जो है पानी जो दीजिएगा वो क्या चीज में दीजिएगा, मग में दीजिएगा। बहुत ज्यादा कई हो गया है मतलब मग में देना है तो mg, और क्या देना है तो पानी देना है। पानी कितना दिन पीते हो तो सप्ताह के 7 दिन पीते हैं सर। हो गया इप्सन तैयार, यानी MgSO4 7H2O। इप्सन अगर पूछेगा तो क्या करना है कि सर कय हुआ है तो कय हुआ है तो पानी दीजिए। पानी दीजिए तो क्या चीज में दे तो मग में दीजिए सर, क्योंकि बहुत ज्यादा कय हुआ है। और मग में दिए तो MgSO4 सेम था, तो क्या मांग रहा था तो पानी। और हम लोग पानी कितने दिन पीते हैं तो प्रत्येक सप्ताह के 7 दिन पीते हैं। हो गया इप्सन का भी खेला समाप्त हो गया। आद हो गया होगा, ये आपको आशा है कि यहाँ तक आपको आद हो गया होगा। अब तीनों को एक बार अपना मन से सभी बना दीजिए। क्या लिखिएगा, जिप्सन पूछेगा तो क्या कहेंगे कि जिप्सन सर, जिप्सन में जब जीप में तय करते हैं चलते हैं तो कई जैसा लगता है, कई जैसा लगता है। और आपका SO4 परमानेंट सभी के लिए किधर कई जैसा लगता है सर, दोनों साइड। और क्या कई में क्या गिरता है तो खाली पानी ही गिरता है सर। हो गया। अब जो है इसी को सेम चीज जिप्सम का जो है जीप का एक्सीडेंट हो गया तो जीप का एक्सीडेंट हो गया तो सब चीज सेम रहेगा, SO4 भी रहेगा। और जीप का एक्सीडेंट हुआ तो जो है वह व्यक्ति का क्या है, हड्डी जो है सो आधा हो गया और बाकी सब चीज सेम रह जाएगा। हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब हड्डी आधा हुआ सर, हड्डी पर जो है टूटता है प्लास्टर चढ़ता है, इसलिए याद रखना हड्डी टूटा जो है तो हाफ हो गया। अब इप्सन यहाँ पर कै हुआ सर तो कै बहुत ज्यादा हुआ, पानी चाहिए इसलिए मग में हमको पानी ला कर दीजिए। और SO4 तो रहेगा क्या चीज, पानी भी कितना दिन पीते हैं सर, 7 दिन पीते हैं। ये सब आपका बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा काम है इसको याद करने का तरीका सिखाना, कैसी प्रकार आपका याद हो जाए, एग्जाम में छूटे नहीं, हमारा ये उद्देश्य है। समझ रहे हैं ना। इसको बहुत सारा का कॉपी किताब में लिखा हुआ रहता है, एग्जाम में 7 होगा 2 होगा हाफ होगा, यही सब में कंफ्यूजन है ऑप्शन में।
वो चीज आपका परमानेंट ब्लॉक यहाँ कर देंगे, वो छूटेगा फिर नहीं। अब चलते हैं कुछ जो है और इम्पोर्टेंट जैसे एक जो आता है इसमें सफेद कशिश, सफेद कशिश यानी वाइट जो है विट्रियोल कशिश, सफेद कशिश, नीला कशिश, नीला कशिश, और एक होता है हरा कशिश, हरा कशिश। इसी को कहीं कहीं में आपको हम यहाँ से कशिश लिख के भेजा रहे हैं, कहीं कहीं आप थोथा लिखल मिलेगा। क्या रहेगा? थोथा, थोथा यानी सफेद थोथा, नीला थोथा, और यहाँ पर हरा थोथा। अब यहाँ से ध्यान देना है, इस सब को कैसे रखेंगे याद सर? तो अभी हम बताए कि SO4 सभी में अपना मन से लगा देना है। SO4 सर सभी में रहेगा, तीनों में। इसी को कहेंगे व्हाइट विट्रियोल, समझ रहे हैं आपका? फिर ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल इंग्लिश में उसको कहा जाता है। अब एक चीज याद रखना है, इसको कैसे याद करेंगे? तो SO4 सभी में आपको लगा देना है। अब एक चीज याद रखना कि सर हम जब हरा कशिश, इसको हा से हार आद रखना। हार मतलब जब हम लोग युद्ध करते हैं तो हथियार में जो है हथियार से युद्ध होता है, और हथियार से जब युद्ध होता है तो हार जो होता है हथियार में जो है बढ़िया लोहा अगर बढ़िया है तो मजबूत, अगर लोहा हथियार मजबूत जो होगा लोहा का बनाएंगे हथियार जो कि मजबूत होगा। अब अगर हथियार जो है तो लोहा का बनवाना है, कैसा हथियार बनवाना है? तो लोहा का। अगर हथियार बढ़िया नहीं रहा, लोहा का नहीं रहा, तो क्या होगा? हार हो जाएगा। तो हार हो जाएगा, तो वो हार हो जाएगा तो क्या होगा? आपको बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? तो बहुत उदास रहिएगा, यानी हार गए तो आपका हार से या फिर हार गए तो क्या चीज, कितना दिन तकलीफ रहेगा? तो सप्ताह के 7 दिन तकलीफ रहेगा सर, क्योंकि बहुत है हार गए हम। इसलिए अब जो है अब इसमें हरा कशिश या हरा थोथा, तो हार से हार हो गया, या फिर याद रखना कि हार से यानी हथियार बनाएंगे सर लोहा का जो कि मजबूत रहेगा। तो FeSO4 सल्फेट सब में लगाना है, सल्फेट जो है सभी में भी लगाते चलना है। SO4 हो गया। अब हार गया तो उसको क्या है, हार गया तो उसको बहुत जल्दी प्यास लग रहा है, प्यास में क्या पिएगा? तो पानी पिएगा सर, तो H2O। और कितना दिन? सप्ताह के 7 दिन सर, इसलिए सप्ताह के 7 दिन 7 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज ध्यान देना है, सफेद जो होता है सो सफेद जो है सो जिंक होते हैं Zn, और यहाँ पर आपका नीला है तो यहाँ पर कॉपर पर जो है तांबा का जो है परेत जो है चढ़ाता, ऊपर कॉपर जो है उसमें हरा जैसा आपका देखे होंगे कि कॉपर जब रहता है तार तो उसमें हरा पानी जब लगे जाएगा तो हरा कुछ बैठ जाएगा, तो वह जो है रस के रूपों में वो आपका बैठता है तो नीला हो जाए, वो नीला कलर का, तो कॉपर पर नीला कलर पर बैठ गया उसका, और SO4 रह गया, और H2O लिख देंगे, इसमें भी H2O लिख देंगे, समझ रहे हैं? यानी जल तीनों में रहेगा। अब अगर ये नहीं आ रहा है, ये दिमाग में नहीं है, तो इसको अच्छा पहले ये समझ लीजिए, फिर हम दूसरे तरीके से बताएंगे कि इस प्रकार आपको जो है
अब जो है सफेद है तो जेडन जो है सफेद देखा होगा भिखारी लोग को कटोरा में, सफेद कटोरा में बर्तन मांग जो है भीख मांगते, कितना दिन, तो सप्ताह के 7 दिन वह भीख मांगता है। ZnSO4 7H2O हो गया सफेद कशिश का। अब यहाँ कॉपर SO4H2O। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर ये नहीं बात समझ में आ रहा है तो यहाँ से ध्यान देना कि इसमें नीला में कै वर्ड है, 2 गो, 3 4 5, कशिश में 3 2 5, इसलिए 5H2O। अब कहिएगा कि सर इसमें भी तो 5 था, तो ई वाला तो आपको हम आद करा दिए हैं कि हरा है तो हार गया, तो 7 दिन तकलीफ होते रहता है सर, सप्ताह के 7 दिन में तकलीफ है, इसलिए 7 हो गया। कंफ्यूजन आपको, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 अक्षर है, कंफ्यूजन इसी में होगा। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 लगाने का जरूरत, इसमें तो निकल जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा आपको इस तीनों में कि सर 3 गो यहाँ 3 गो यहाँ। तो इसमें याद रखने का तरीका आपको याद रखना कि यहाँ पर 6 था तो हार गया तो 7 दिन तकलीफ हुआ। अब यहाँ से हो गया तीनों का फॉर्मूला तैयार। अगर अब इसको मिटाते हैं, अब ध्यान पूर्वक फिर से एक बार हम चलते हैं। अब अपना मन से क्या करना, सफेद कशिश, नीला कशिश, हरा कशिश, कुछ भी कशिश पूछ लिया जाए, कोई थोथा पूछ दिया जाए, तो याद रखना आप कि कोई भी थोथ व्यक्ति है सर, पानी सब पिएगा, तो H2O, सब में H2O, सबको पानी पिला देगा। क्या करेंगे, पानी सब पिएगा। SO4 भी सब के साथ होगा, अभी बताए थे कि सल्फेट सब के साथ लिखना है। चलिए यहां तक ले तो लिख लिए सब। अब यहां से हरा कशिश, हरा मतलब हार, हार गए तो हार क्या चीज से, हथियार, यानी हथियार बनता है सर लोहा का, इसलिए Fe। और हार गए तो सप्ताह के 7 दिन तकलीफ होते रहता है सर, इसलिए FeSO4 FeSO4 7H2O हो गया आपका। कि सर हार गए तो सप्ताह के 7 दिन तकलीफ हुआ। अब यहाँ बताए थे कि यहाँ से क्या है, जिंक है, यानी जिंक है तो Zn, क्यों, तो क्योंकि सफेद बर्तन है सर, तो उसके लिए जिंक इसमें याद रखिएगा। अब इसमें भिखारी लोग जो है सफेद बर्तन में जो है मांगते रहता है, ये आपको कितने सप्ताह के कितना दिन, तो 7 दिन। अब उसके बाद नीला है तो कॉपर धातु पर जो है नीले रंग का जब परत चढ़ जाता है तो उसको क्या है, तो Cu याद रखना, और नीला यानी कॉपर पर नीला रंग का जो है कलर चढ़ गया, नीला रंग पर जो है। अब उसमें अब यहाँ पर गिन लेना कि यहाँ कह रहा था क्या, नीला, और कशिश तो नीला में 1 वर्ड, 2 गो, 3 4 5, इसलिए यहाँ 5 बैठा दिए। अब हो गया तीनों का। सफेद कशिश, सफेद थोथा यानी व्हाइट विट्रियोल, तो ZnSO4 7H2O। फिर इधर कहेगा नीला विट्रियोल CuSO4 5H2O हो जाएगा। फिर हरा कशिश या हरा थोथा FeSO4 7H2O के रूप में। ये आपका जो है थोथा वाला भी कंप्लीट हो गया। आशा है कि ये आपको याद भी हो गया होगा। इसको 1-2 बार लिख लीजिएगा, दिमाग में परमानेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई एग्जाम हो, खास करके 10 का एग्जाम में 1 से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही। अब इसमें याद रखना है, चलते हैं हम लोग कुछ और, चूना पत्थर, चूना पहला जो है सो चलते हैं चूना पत्थर के बारे में। इसी को कहा जाता है संगमरमर। संगमरमर, कली चूना, कली चूना, बूझा चूना, बूझा चूना,
अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे याद करेंगे। तो कुछ नहीं है, ये भी आपको याद हो गया। एक चीज याद रखना कि कोई चूना कह दिया जाए आपको, कोई बूझा रहे, कली रहे, चूना पत्थर रहे, कोई चूना रह जाए, कैल्शियम का ये यौगिक होता है। सी ये सब में लगाना है। कभी कभी पूछता है चूना पत्थर किसका यौगिक है, तो कैल्शियम का। कली चूना किसका यौगिक है, कैल्शियम का हो जाएगा। बूझा चूना किसका यौगिक है, तो कैल्शियम का। उसके बाद Ca हो गया, इसमें लगा देना CO3, CaCO3 संगमरमर का हो गया, जो कि चूना पत्थर का आपका हो जाएगा। कली चूना है, CaO के रूपों में इसको याद रखिएगा। बूझा चूना है तो OH का हॉल्ट कर दीजिएगा, OH का हॉल्ट, इसको आपको याद रखना है। ये याद रखना कि कोई भी चूना आ जाए तो तीनों में कैल्शियम लगेगा। पहला वाला अगर चूना पत्थर है तो CaCO3 कर देना है। कली चूना आ गया तो CaO हो जाएगा। बूझा चूना आ गया, CaOH का हॉल्ट कर देना है। ये आपका हो गया बूझा हुआ चूना तक कंप्लीट आपका। इसमें से सब एग्जाम में रहेगा तो एकदम ध्यान पूर्वक ये सब टिक मार के चल रहना है। एक आपको इसमें आता है हास्य गैस, हास्य गैस, हास्य गैस। एक आता है आंसू गैस या अश्रु गैस। उसके बाद एक आते हैं इसमें नौसादर, अब हास्य गैस कहेगा तो इसको याद रखिएगा, NO2 नाइट्रोजन। इसमें अगर हास्य गैस रहेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर आश्रु गैस तो C, इसमें किसी को जो है क्लोरोपिकरी भी कहा जाता है। इसमें जो है तो CCl2 ऐसे याद रखना है, CCl2 और N2O हास्य गैस का ही, उसके बाद CaCl2 उसके पहले लगा देना है। और इसमें अगर नौसादर पूछा जाए तो NH4 आपका हो जाएगा, NH4Cl के फॉर्म में आपका हो जाएगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में और फॉर्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप लोग याद कीजिए, एग्जाम में आपका फिक्स आएगा। बाकी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो साइंस का है प्रयास करेंगे, जो 10 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम जो देंगे इस बार, जिसका 17 तारीख से एग्जाम है, उनको जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और उससे बिल्कुल रूप से 100% आपका क्वेश्चन मिलेगा आपका। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो व्यक्ति करके चले गए उनका फर्स्ट डिवीजन खूब आराम से, यानी एकदम, और इसमें कोई काट छाट नहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसलिए उसको आप लोग कभी, अगर 40 है साइंस में तो प्रयास करना है कि 40 में 39 नहीं आवे, 40 में 40 लाना है। प्रयास ये होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर गड़बड़ा गया तो फिर समझ जाइए कि आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। ये कंप्लीट है, 40 नंबर कंप्लीट, बेड़ा पार हो जाएगा सबका जो है। अभी तो बहुत अच्छे मौका है। बाकी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो है देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के पहले तक करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।